हम मौजूद हैं सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान साबिक़ मेयर कराची सेनेटर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ। मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यकीनी तौर पर जब हम आपको देखते हैं तो बुनियादी तौर पर पूछना पड़ता है, सवाल करना पड़ता है कि 2016 से मामलात को कनेक्ट करना पड़ता है। वापस आए और इतने ब्लंट आए ये सोचते हुए भी कि बहुत ख़तरात होंगे, क्या चीज़ लेकर आई थी? कोई एक चीज़ जिसने मजबूर किया? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने जब आपको जिम्मेदारी दी होती तो उसका हिसाब किताब भी करना होता है। और एक ठेले वाले से कम पूछा जाएगा, एक मुस्तफ़ा कमाल से ज़्यादा पूछा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नवाजा ज़्यादा। मेरा कोई कमाल नहीं है। आज अगर लोग मुझे जानते हैं, मुझे ओहदे मिले, मुझे शोहरत मिली, मुझे ज़िम्मेदारियाँ मिली, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। रब की अनायतें हैं और अल्लाह ने हमें कामयाब किया। अगर ऐसे में मुस्लिम लीग नून चाहे कि बल्दिया की सीट पर आप उनके साथ एडजस्टमेंट करें, जैसे शहबाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड हो सकते हैं, शुनीद ये है कि बातचीत भी हो रही है गालिबन, तो आप क्या समझते हैं कि एक गुडविल जेस्टर के तौर पे आप अपनी सीट पर शहबाज शरीफ साहब को अपने वोटर से वोट दिलवाएंगे? देखिए, ऐसा है कि उसके लिए हमारे पास बहुत सारी सीटें हैं, पूरा सिंध पड़ा हुआ है ना। और बल्दिया में जो आखिरी इलेक्शन हुए थे, शहबाज शरीफ के बाद भी एक इलेक्शन हुआ है जो कि बाई इलेक्शन हुआ है, जिसमें मैं PSP की तरफ से कैंडिडेट था, MQM के भी कैंडिडेट थे और PMLN और पीपल्स पार्टी के भी। तो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट जीते, कैसे जीते उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन 14,000 समथिंग वोट लेकर जीते। PMLN के उससे कम वोट हैं, हमारे भी उससे कम वोट हैं और लेकिन अगर आप MQM के और मेरे वोट मिलाएंगे तो 6,500 वोट उन्होंने लिए, 9,500 वोट मैंने लिए, तो हम तकरीबन जो है वो 16,000 वोट बनता है और वो 14,000 वोटों पे जीते। तो आखिरी जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे तो दोनों MQM मर्ज MQM का वोट तो ज़्यादा है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि मैंने वहाँ पे उस इलाके में बहुत कोशिशें काविशें की हैं और मेरी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है बेसिकली वो। और मैंने वहाँ पर उससे पहले निज़ामत के ज़माने में भी अल्लाह ने मुझसे काम कराया और अभी भी जो है वो उस इलाके में मैंने, और फिर हमने बहुत बड़ा एक हल्का नेटवर्क बनाया। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग PMLN से ये है कि जहाँ जहाँ जिसका असर रसूख ज़्यादा होगा वहाँ पर दूसरी पार्टियाँ उससे कॉम्पीट नहीं करेंगी, कॉम्प्लीमेंट करेंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें आपका बुनियादी मुतालबा इस बार वजारतें नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। 18वीं तरमीम में जो मामलात हैं उनको आप फर्दर आगे लेके जाना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं बल्दियात को। उससे पहले कि 18वीं तरमीम के मामलात को डिस्कस करें, मुस्तफ़ा साहब, आपका चेहरा और कराची को जब देखा जाए तो फिर वो वक्त याद आता है कि जब दुनिया कहती थी कि बेस्ट मेयर यहाँ पर मौजूद है, आपको हर उस बड़े हॉल में कि जहाँ पर मुबारकबाद दी जानी चाहिए थी वहाँ मिली, दुनिया ने आपको रिकग्नाइज़ किया। एक डिक्टेटर के दौर में एक मेयर के पास इतने इख्तियारात थे, गो कि ये बल्दियात जमहूरियत का सब्जेक्ट है, जमहूरियत की रूह है। जमहूरी लोग क्यों इस सेटअप को मजबूत नहीं करते? आप हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने, ना जमहूरियत खालिस है ना डिक्टेटरशिप खालिस है। जो डिक्टेटर आता है उसको जमहूरियत का दौरा पड़ जाता है 2 साल 3 सालों के बाद, बेड़ा गर्क हो जाता है, भाई डिक्टेटर है। और जो जमहूरी लोग हैं उनसे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है। आपके सवाल में इसका जवाब है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 140A के तहत उनको 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट करनी है। लोकल गवर्नमेंट का नाम है, लोकल गवर्नमेंट क्रिएट करनी है, वो देते ही नहीं है, इख्तियारात और वसाइल देते नहीं है। हर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब भी लोकल गवर्नमेंट रही है वो डिक्टेटर और किसी आर्मी मार्शल के दौर में ही रही है। जब ये जमहूरी क़ुव्वतें आई हैं उनने ये 2 इलेक्शन कराए, ऐसे कराए कि इससे बेहतर है कि ना कराते तो अच्छा था, क्योंकि सारे इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला ले लेता है। तो वो जो हम क्या कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात की किसी ने कि आज का हमारे यहाँ की जमहूरियत ऐसी है कि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर नहीं है और आप 3rd फ्लोर पे बना के बैठे हुए हैं। अब जब जब ग्राउंड फ्लोर नहीं होगा तो दूसरी तीसरी मंजिल कैसे बनाओगे? ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये जमहूरियत की बेसमेंट है, ये बुनियाद है, ये उसका ग्राउंड फ्लोर है। और अगर ग्राउंड फ्लोर नहीं होगा तो फर्स्ट फ्लोर पे आप नहीं, फर्स्ट फ्लोर धोखा है। आप बोले हम फर्स्ट फ्लोर बना, तो आज की जमहूरियत जो कि सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर जो 18वीं तरमीम आई है उसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। हालात और वाक़यात साबित कर दिए कि आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में दुनिया चांद पर जा रही है और हमारा बच्चा गटर में गिरकर मर रहा है। ये कंट्रास्ट है कि हम शहर में गटर का ढक्कन नहीं लगा सके और 1400 अरब रुपए सालाना मेरे वजीर आला के पास आ रहे, 1400 अरब रुपए। इनका अपना रिकॉर्ड है कि 15 सालों में 22,000 अरब रुपए खर्च कर दिए, 22,000 अरब। तो 50 दफ़ा सिंध को बिल्डोज करके दोबारा नए सिरे से सिंध दोबारा 50
दफ़ा नया सिंध बन सकता था, इतना पैसा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि कराची से लेकर कश्मीर तक खाक उड़ रही है। तो इसका मतलब है कि भाई हराम कमाए हैं, रिश्वतें ली हैं, सिस्टम चलाए। तो ये तो बात तय हो गई कि सूबाई खुद मुख्तारी नहीं, सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब था कि सूबे के सारे ऑर्गन खुद मुख्तार होते हैं। उसकी यूनियन काउंसिल, उसके ज़िले, उसके शहर, उसके साथ लोग नहीं खुद मुख्तार हुए। वज़ीर आला हाउस खुद मुख्तार हो गया और नीचे कोई ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। NFC अवार्ड से और डिविजिबल पूल से पैसे ले लिए और सारे पैसे अपने पास रख लिए। अब कोई मैकेनिज्म नहीं है उस पैसे को आगे देने का। तो हम क्या कह रहे हैं, हम तीन बात कर रहे हैं, तब बातें कह रहे हैं। एक तो ये बात कह रहे हैं हम कि जिस तरह से आइन में वज़ीर आज़म वज़ीर आला के डिपार्टमेंट महकमे लिखे हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट के भी महकमे एक दफ़ा आइन में लिख दो ताकि किसी को तशरीह करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सही है। ठीक है, जिस तरह वज़ीर आज़म आता है, ओथ उठाता है, काम शुरू कर देता है, क्योंकि उसके महकमे आइन में लिखे हुए हैं। कभी शिकायत नहीं कि भाई मेरा ये महकमा छीन लिया, मुझे ये दे दो, बात ही नहीं है ना ये वाली। इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट का भी जो मेयर होगा वो आएगा अगले दिन से काम शुरू कर देगा। नंबर 1। नंबर 2 ये NFC अवार्ड से आप पैसे लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि NFC अवार्ड में जब आप सूबे को पैसे दे रहे हैं, उसी फॉर्मूले के तहत आप तमाम मुल्क में आप डिस्ट्रिक्ट के शेयर वहीं से बांट दें, वहीं से डिस्ट्रिक्ट के शेयर बांट दे पूरे मुल्क में। एक फार्मूला जो भी NFC का फार्मूला है, उसी फार्मूले से जो डिस्ट्रिक्ट का फार्मूला बनाकर आप डिस्ट्रिक्ट को जो पैसे जाने डायरेक्ट वफाक हमें दे दे। मुझे भी दे दे, लाड़काना को भी दे दे, मुझे भी दे दे, बेनज़ीराबाद को भी दे दे, ठीक है, सक्कर को भी, सक्कर को, और पूरे पाकिस्तान में दे दे। दूसरी बात, तीसरी बात ये, जब तक मुल्क में हम ये कह रहे हैं इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, उस तक मुल्क में MPs और MNAs के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये आइन में लिख दो ये वाली बात कि जब आपको अगर MNA MP वज़ीर आज़म बनना है, एक साथ तीनों के इलेक्शन करवा लें। तो नहीं, पहले काउंसलर कराओ, पहले काउंसलर बनाओ, पहले ग्राउंड फ्लोर बनाओ, उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बनाओ। तो ये हम ये पाकिस्तान के लिए आब हयात है। तो हम सिर्फ नहीं मर रहे, हम तो मर गए, लेकिन हमारे साथ साथ पाकिस्तान भी नीचे जो सिंक हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और चलें, क्योंकि अब आपने कहा कि रिटन एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे के हल्कों में। बहुत जल्दी नहीं होगी ये अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम लीग नून के साथ? और मुस्लिम लीग नून ही क्यों, पॉकेट में ग्राउंड रियलिटी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी मौजूद है जो इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। आपका झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने कहा? 3 ऑप्शन है हमारे। मैंने आपको आईनी तरमीम की बात की ना, इसके लिए मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, राइट। हमारे पास तो कराची सिंध के रूरल अर्बन सेंटर्स का मैंडेट होगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के लिए पंजाब की किसी बड़ी पार्टी के साथ आपका जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नंबर 1, पंजाब की पाकिस्तान की बड़ी पार्टियाँ 3 हैं, PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN, राइट। PTI लापता है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा कि किताबों पे किताबें आ रही हैं, और पता ही नहीं चल रहा कि भाई अभी तो इलेक्शन बल्ला, और पता नहीं क्या अजीब ही कहानियाँ हैं, पता नहीं चल आज कोई यहाँ है तो कल कोई। तो PTI के ऊपर हम जो है वो उन बेचारों को अपने नहीं, मिल ही नहीं रहे हमें, तो हम कैसे उनसे बात कर सकते हैं? नंबर 1, पीपल्स पार्टी हमें वो नहीं करती, इनका एरोगेंसी ख़त्म होकर नहीं दे रहा, और वो पंजाब की बड़ी पार्टी नहीं है, हम माजरत के साथ। वो अब सिंध बचा लें, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, सिंध भी उनका नहीं बच रहा, ठीक है। तो वो तो CV अपनी पेश करते फिर रहे हैं कि भाई मुझे लाडला बना लो, जो वो दूसरों को, बुजुर्गों को लाडला बना बनाओ, किसी कम उम्र वाले को लाडला बनाओ। तो ये बाकायदा कहते फिर रहे हैं ये वाली बात। तो मेरे पास ऑप्शन क्या रह जाता है PMLN के अलावा, ठीक है। तो इसलिए हमने PMLN से, और फिर हमारी एक बड़ी प्लेजेंट सी हमारे पास एक तजुर्बा है 16 महीनों का। उसमें ये हुआ कि वो पीपल्स पार्टी जो कि हमें सेंसस में 1,30,00,000 पे क्लोज कर रही थी, मुझे कराची की आबादी को 7 अप्रैल का आप अखबार उठा के देखें, खबरें आ गई सारी कि कराची की आबादी 198% कंप्लीट हो गई है, और कराची की आबादी 1,30,00,000 है, यानी कि पिछली आबादी से भी 30 लाख कम 30 लाख कम। हम पिछली आबादी को नहीं मान रहे, 1,60,00,000 को 30 और कम हो गए, और 30 और कम हो गए, और पता चला कि भाई इलेक्शन वो सेंसस की डेट भी कंप्लीट हो गई। चूँकि हम इसका पीछा कर रहे थे, सबूत शवाहिद जमा कर रहे थे, और हम एक बाकायदा कैंपेन के तौर पर नीचे ग्रास रूट पे मौजूद थे, तो हमने अपने सारे सबूत शवाहिद जमा करके वज़ीर आज़म से टाइम मांगा कि भाई हमें मुलाकात का टाइम। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 5 दफ़ा वज़ीर आज़म हमें मिले, शहबाज शरीफ 11 दफ़ा SN इकबाल हमें मिले, उनके डिपार्टमेंट का ये था। तो उससे क्या हुआ कि हमारे सबूत शवाहिद को एक्सेप्ट करके उन्होंने डेट 15 दिन की एक्सटेंड की, फिर 15 दिन की एक्सटेंड की, फिर 15 दिन की। तो 7 अप्रैल से चलते 23 जुलाई को ये क्लोज हुआ। अप्रैल 7 और जुलाई 23। जब 23 जुलाई को ये क्लोज हुई हैं ये सेंसस की रिपोर्ट्स, तो कराची की आबादी 1,30,00,000 से बढ़कर 2,03,00,000 पर चली गई। 73 लाख लोग बाजियाब कराए गए, जो कि डेट ख़त्म होने के बाद, ठीक है। ये भी हम इसको कहते हैं, ये भी ठीक नहीं है।
लेकिन आप इमेजिन 73 लाख पे 1.30 से तो बहुत 1.30 से बहुत बेहतर है। 73 लाख पे पूरा शहर, 1.30 पे हम सिंध की आबादी का सिर्फ 30% बन रहे थे 30%। हम ये 2.3 पे हम सिंध की आबादी का 37% हो गए। हमारा मानना है कि हम सिंध की आबादी का तकरीबन 50% है। जिस दिन सही सेंसस हो गया तो 50% लोग आपको यहाँ से मिलेंगे ना। ये PMLN की जो वज़ीर-ए-आज़म है और उनकी जो हुकूमत है, ये हमारे हुकूमत में होने की वजह से, एक्सेस की वजह से उन्होंने हम पर ये जिसे कहते हैं कि ये हमें उन्होंने थोड़ा इंसाफ दिलाया, पूरा नहीं, अधूरा इंसाफ हमें दिलाया। वरना पीपल्स पार्टी तो उनके एन्यूमरेटर्स, चीफ मिनिस्टर और ACs DCs ने हमें 1 करोड़ 30 लाख पे क्लोज कर। तो ये हमारे लिए थोड़ी, हम वो लोग हैं, देखें जी, खुलकर जो है वो पुराना वाला नारा तो नहीं लगाएंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, वही बात है ना, वफा करोगे वफा। तो हम खुलकर जो है वो एडमिट करने वाले लोग हैं। जिसने अच्छा किया उसका अच्छा भी बताते हैं, और जिसने हमारे साथ बुरा किया उसको कम बताते हैं, लेकिन बताते ज़रूर हैं। तो ये एक प्लेजेंट हमारे साथ जो है ना, खुशगवार एक एपिसोड हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम आपको इतने साइजेबल नंबर के साथ नजर आएंगे कि हमें कोई इग्नोर कर नहीं सकेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ। और हम ऑर्डिनरी शहर में नहीं बैठे हुए, हम कराची में बैठे हुए, ठीक है। और हमने पाकिस्तान को चलाया है, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ठीक है, इस शहर को पाकिस्तान के लिए चलाने के लिए। तो हर किसी को हमारे वोटों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, चाहे या ना चाहे। मेरा ये मानना है, हम कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहे, कोई ओहदे नहीं मांग रहे, हम आइन को कंप्लीट इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना, हमने अभी एक कॉन्फ्रेंस की थी इस हवाले से, सारी पार्टीज़ को बुलाया, मैं मौजूद था, सारे जो है वो इमरान इस्माइल सब थे, हर वो। और फिर आप एक्सपर्ट देखें ना, शबर ज़ैदी साहब थे, मफ्ता इस्माइल थे, लॉयर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे उसके अंदर, ठीक है, सहाफ़ी थे, बड़े बदर अब्बास जैसे लोग थे। और तो एक पूरा बोके था जो कि जिसने किसी ने हमारी इंटेंशन पे क्वेश्चन नहीं किया, बिल्कुल हमारी बात पे क्वेश्चन नहीं किया, इसलिए कि कुछ उसमें हमारा है नहीं, वो पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की बात है। मैं समझता हूँ कि जो भी इसको रेजिस्ट करेगा वो एक्सपोज हो जाएगा। हम तो सबके वोटरों के पास जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में। हम कहेंगे भाई हमें वोट ना दो, लेकिन जिसको वोट दे रहे हो उससे ये मांग लो। अच्छा, आपने एक चीज़, आखिरी सवाल है, इस पे फिर हम कंक्लूड करते हैं, वक्त ज़ाहिर है आपका भी हम ले रहे हैं। आपने कहा PTI कहीं नज़र नहीं आ रही, किताब का आप बार बार हवाला दे रहे हैं, आपके आने पे भी नहीं दे रहा हूँ किताब तो मौजूद है, आपके आने पे भी बहुत सारे लोग कहते थे ये आया नहीं है, इसको लाया गया है, ये दरवाज़ा बंद हो गया हमारी सियासत में। आखिरी सवाल। नहीं, दरवाजे तो नहीं बंद होते, दरवाजे तो नहीं। आप इन्हीं दरवाजों से होकर गुजर रहे हैं इस वक्त, या आपकी अपनी मर्जी है? नहीं, देखिए हमारी तो सारी अपनी मर्जी है, लेकिन दरवाजे खुले रहते हैं। कोई ये कहे कि पाकिस्तान में कोई एंकर बचा हुआ है जो कांटेक्ट में नहीं हो, कोई ठेले वालों की एसोसिएशन बची हुई है जो आप मुझ पे आ गए। मैं सबकी बात एज अ होल, आप भी नहीं, आपको भी खबरें चाहिए होती है ना, आपकी भी, तो आपको अगर बुलाएंगे तो आप जाएंगे नहीं? जरूरी है, जरूरी है। कौन नहीं जाता? बिजनेसमैन, एंकर, मीडिया मालिकान, सियासतदान, just name it. This is the reality of today. If you want to get rid of it, we should be more character full people. We should show our characters more. We should show our क्या कहते हैं उसको, our custom, our values, our services, our good governance more. सियासतदान अगर सिर्फ ये बोलता रहता है कि भाई आपने उसको क्यों लाडला बना लिया, मुझे लाडला बनाओ, भाई अभी PTI का नैरेटिव क्या है? वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं, वो कह रहे हैं हमें देखो, हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई आप अपनी इन्वॉल्वमेंट करें, लेकिन हमारे लिए करें। उनका एतराज है कि भाई आपने हमें छोड़कर किसी और के लिए क्यों मैनेजमेंट शुरू कर दी। इस पे एतराज नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये रियलिटी है। आपको कुछ लोग अभी शुगर कोटेड बातें करेंगे, मुझे नहीं आती ये बातें करना, ये रियलिटी है। आज तो हम तो रोजाना बात करते हैं, एजेंट नहीं बात करते हैं, मशवरा मांगते हैं, मशवरा देते हैं, गुफ्तगू करते हैं। हम ऑर्गेनिक, अगर हम एजेंट होते तो हम 2008 में हमारा रिजल्ट नहीं आता, पीपल्स पार्टी PTI के साथ हमारी भी सीटें बन जाती। आज भी और मैं तो ये एजेंट हूँ तो बोलूँ मुझे लाहौर में भी 4 सीटें चाहिए, तो मुझे जो वो KP में भी 4 सीटें चाहिए, मिल जाएंगी 4 सीटें। आप सिर्फ अपनी जगह पे मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जहाँ पर हमारा काम है, जहाँ पर हमारा हमने डिलीवर किया हुआ है, जहाँ पर हमारे लोग हमारे सपोर्टर हैं, वोटर हैं, हम वहाँ पर अपनी ऑर्गेनिकली काम कर रहे हैं। चल देखते हैं इस काम का मुस्तफा साहब नतीजा क्या मिलता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।